अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी 7 मरला का सिंगल स्टोरी घर तामीर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी रहनुमाई कर सकती है। वीडियो को थोड़ा सा लाजम देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है या इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 मरला सिंगल स्टोरी घर को तामीर करते हुए आप लोगों के तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स तमाम तर मटेरियल्स के अभी मार्केट में रिसेंटली क्या चल रहे हैं, क्योंकि मानसून चल रहा है तो मानसून में आप लोगों को पता है बारिशें होती हैं और मटेरियल्स के रेट्स में इजाफा हो जाता है। अभी कौन से मटेरियल्स हैं जिनके रेट्स में इजाफा हुआ है और कब तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। तमाम तर जो मटेरियल्स हैं उनके अखराजात के अलावा जो आप लोगों के मज़दूरी के अखराजात आएंगे, जिसमें ठेकेदार का खर्चा है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और स्टील फिक्सिंग वगैरह के जो आपके अखराजात आने वाले हैं वो कितने कितने आएंगे, मुकम्मल स्ट्रक्चर आप लोगों का कितने पैसों में तमीर हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा। ऊपर आपको नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। 7 मरला के प्लॉट का साइज़ जो नॉर्मली कटिंग्स हमें मिलती हैं, गाँव देहात की बात नहीं कर रहा, जो हमें कटिंग्स मिलती हैं, जो अगर हम सोसाइटीज़ वगैरह की बात करें तो उसमें 30 फुट उसका फ्रंट होता है और लंबाई की बात करें तो 52.5 फीट इसकी लंबाई होती है प्लॉट की। इसमें कवर्ड एरिया जो है वो हम सिंगल स्टोरी का देख रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और मोमटी का एरिया टोटल किया जाए तो आप लोगों का 1575 स्क्वायर फीट एरिया बनता है 7 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए। और इसी के मुताबिक तमाम तर खर्चात हम देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है वो घर का नक्शा बनवाने पर आता है। जब भी आप प्लॉट ख़रीद लेते हैं और आपका इरादा हो जाता है कि आप अपना घर तमीर करने वाले हैं, आपकी बजट वगैरह सारा प्लान हो जाता है, तो आप पहले नंबर पे अपने घर की ड्राइंग्स बनवाते हैं। ड्राइंग में क्या है कि इसमें आप मुकम्मल अपने घर को जो है वो प्लान करते हैं कि आपको अपने घर में कितने रूम्स चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, किचन ओपन रखना है, क्लोज़ रखना है, आपने जो फैमिली हॉल है उसकी स्पेस कितनी रखनी है। यानी कि आप अपने प्लॉट को अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने घर को डिज़ाइन करवाते हैं और उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अच्छा, इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। इस 45,000 रुपये में आपके घर की मुकम्मल प्लानिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की, फ्रंट की एलिवेशन है 2D में, 3D में कलर पिक्चर्स भी हैं और साथ में 3D में एनिमेटेड वीडियो भी है। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके देंगे। और नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने मेन मटेरियल्स को सेपरेट किया है। ये 5 मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से घर का सारा स्ट्रक्चर हम तमीर करते हैं और हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा इन्हीं 5 मटेरियल्स पर आता है। बाकी जितने मटेरियल्स हैं इसी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए हम बाकी काम करते हैं। तो इन 5 मटेरियल्स के अखराजात को पहले देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम आगे चल के देखते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। बुनियादों से लेके मोमटी तक आप लोगों की जितनी भी घर में ईंटें लगेंगी, बेशक वो बाउंड्री वाल में है, बेशक वो आप लोगों के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में हो, सुपर स्ट्रक्चर में हो, पर्दियाँ वगैरह बना रहे हैं, यानी कि घर में जितनी भी ईंटें लगेंगी 46,500 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये ईंट का रेट चल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का जो ईंटों पर आने वाला है वो आप लोगों का 7,90,500 रुपये आएगा। आजकल क्योंकि आपको पता है मानसून चल रहा है तो ईंटों के रेट थोड़े ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जितने भी ईंटों के भट्टे होते हैं वो बंद हो जाते हैं बारिशों की वजह से। तो जितनी भी उनके पास स्टॉक में ईंटें पड़ी होती हैं वो फिर 18,000, 19,000, अक्सर तो 19,500 में भी अभी ईंट मिल रही है। लेकिन आपको चाहिए कि आप मानसून के मौसम को थोड़ा सा देख लें और जब भी ये थोड़ा सा बारिशें वगैरह ख़त्म होती हैं तो आप फिर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएं। तकरीबन 10 से 15 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मौसम साफ़ हो जाता है तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पे देखें रेत है। रेत की बात करें तो मुकम्मल प्रोजेक्ट में हमारी रेत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी उसकी बात करें तो बुनियादों में जितनी आपकी रेत इस्तेमाल होगी, बेशक वो चिनाइयाँ हों, बेशक वो कंक्रीट हो, बुनियादों में जो हम कर रहे हैं, बीम वगैरह डाल रहे हैं, डीपीसी डाल रहे हैं, उसमें भी यही रेत है। जो हम सुपर स्ट्रक्चर की चिनाइयाँ करेंगे, हम लेंटर डालेंगे, हम प्लस्तर करेंगे, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आपकी रेत रिक्वायर्ड है वो ये आप लोगों की लगेगी। 1720 क्यूबिक फ़िट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। इसमें प्लस्तर की रेत भी शामिल है। 65 रुपये रेट मिलेगा रेत का। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,11,800 रुपया रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट की रेत और बजरी जितनी मटेरियल्स मैं बता रहा हूँ ये मुकम्मल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर है। ग्रे स्ट्रक्चर मतलब कि प्लस्तर तक का जितना काम है आपका वो इन्हीं मटेरियल से हो जाएगा, आपको मज़ीद मटेरियल मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजरी की बात करें तो बुनियादों से लेके लेंटर डालते हुए फ़ाइनल जो हमारा
प्रोजेक्ट है जिसमें फ़र्श कच्चे वगैरह करेंगे। ओवरऑल जितनी भी आपकी बजरी रिक्वायर्ड है 1450 क्यूबिक फ़ीट आपकी बजरी लगेगी। रेट की बात करें तो 1420 रुपये रेट चल रहा है आज का मार्केट में सीमेंट का। कुछ सीमेंट ऐसे हैं, कंपनीज़ ऐसी हैं सीमेंट की जिसमें आपको 1450 भी रेट मिल रहा है। हम ये है बेस्ट वे सीमेंट का रेट देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको 1400 भी रेट मिलेगा। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि सीमेंट की कंपनीज़ जिसमें पाक सीमेंट है वो आप लोगों को 1400 तक भी मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें टोटल ख़र्चा जो सीमेंट पर आप लोगों का आने वाला है 6,32,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में यही बताता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, यानी जितनी भी हम रहने के लिए घर बना रहे होते हैं, घर बनाते हुए जो आप लोगों के सरिया के ग्रेड की बात करें तो वो 60 ग्रेड का है। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों का 6.2 टन सरिया लगेगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें बुनियादों से लेके ममटी तक जितना भी सरिया लगेगा, बेशक वो सीढ़ी का है, बेशक वो आप लोगों का स्लैब्स में लगने वाला है, ममटी की स्लैब में लगने वाला है, फाउंडेशन के अंदर जो बीम डलेंगे उसमें लगने वाला है, या फिर आप लोगों की जो लिंटल बीम डलेंगे उसमें लगने वाला है। मुकम्मल आप लोगों का 2.6 टन सरिया लगेगा। अगर केजी में देखा जाए तो 2600 केजी है। रेट की बात करें तो आप लोगों का किलोग्राम के हिसाब से जो सरिया का रेट चल रहा है वो 242 रुपये से लेके 252 रुपये भी है। यानी कि अगर हम कंपनी के सरिया की बात करें तो 242 रुपये 5 स्टार स्टील का रेट है। अगर मुगल स्टील या फिर आप अमरीली स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 252 रुपये 253 रुपये भी आपको मार्केट में मिल रहा है। लोकल सरिया की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को 220 रुपये से लेकर 230 रुपये के दरमियान लोकल सरिया मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप कंपनी के सरिया की तरफ जाएँ, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है अगर मजबूत होगा तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। अगर हम सरिया के टोटल खर्चे की बात करें तो 6,29,000 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा। मेन मटेरियल्स जो 5 हमारे लगने वाले हैं, ये 5 मटेरियल जो मैंने अभी बताए हैं, इनके टोटल खर्चे की बात करें तो 22,47,000 रुपया इन मेन मटेरियल्स का खर्चा आएगा। क्योंकि हमारा जितना भी ढांचा होता है घर का, जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं 5 मटेरियल से हमारा बनता है, और बाकी जितने मटेरियल्स अभी हम आगे बात करने वाले हैं वो उसी स्ट्रक्चर को यूज़फुल बनाने के लिए, रहने के काबिल बनाने के लिए हम कुछ काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आगे देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारा प्लम्बिंग का काम आ जाएगा। प्लम्बिंग में हम जितने भी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी प्लम्बिंग का काम करेंगे, दीवारों के अंदर जितने भी कटिंग करके पाइप डालते हैं, जिसमें आप लोगों के जो पानी के पाइप हैं, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग करते हैं, हम ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग करते हैं, हम बोर करते हैं, हम जितना भी काम करेंगे प्लम्बिंग का उसको हम इस टेबल में देखने वाले हैं। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग की बात करें तो जो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। वीडियो को स्टॉप करके सेव करके देख सकते हैं। मुकम्मल जो टोटल खर्चा गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आने वाला है मटेरियल्स के लिए वो 35,200 रुपये आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमारी वेबसाइट है costzone.org। अगर आप ये फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो costzone.org आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ये आप एस्टिमेशन शीट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग की बात करें तो मटेरियल जो रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का 47,600 रुपया मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। गैस की पाइपिंग जो हम करेंगे उस पर आप लोगों का 38,000 रुपया मटेरियल्स का खर्चा है। जो हम पंप लगवाते हैं, बोर करवाते हैं, उस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आपके इलाका में जो साफ़ पानी है, मीठा पानी है, वो कितनी गहराई में जाके मिल रहा है। अगर आप 500 फीट तक गहरा बोर करवाते हैं तो आप लोगों का 1,20,000 से 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं। और पॉइंट नंबर 5 में देखें जो हम यूपीवीसी की पाइपलाइन बिछाते हैं इस पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आएगा। मजदूरी की बात करें प्लम्बिंग की तो हम ठेकेदार की जो ठेका करेंगे उसी के अंदर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम शामिल करेंगे, तो हम लास्ट पे देखते हैं कि मजदूरी का खर्चा कितना आएगा। तो प्लम्बिंग के काम पर जो लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स हैं, जिसमें आपका बोर भी शामिल है, ये याद रखना है आपने, इस पर आप लोगों का 2,72,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाकी कुछ काम आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं ग्रे स्ट्रक्चर में उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे शटरिंग जो हम करवाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका कवर्ड एरिया कितना है। हमने ऊपर देखा कि हमारा कवर्ड एरिया 1575 स्क्वायर फीट है। उसके मुताबिक अगर हम रेट की बात करें, जो कच्ची शटरिंग हम करवाते हैं उसमें 47 रुपया आपको रेट मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसमें कौन कौन सा काम शामिल होगा। एक तो शटरिंग वो करेंगे, दूसरे नंबर पर स्टील फिक्सिंग करेंगे, जो स्टील बांधते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है, और लेंटर डालने वाली जो मशीन आती
लगती है उसका ख़र्चा भी इसी के अंदर आपका शामिल है। और टोटल ख़र्चे की बात करें तो आप लोगों का 74,000 रुपया इसका ख़र्चा आ जाएगा। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप शटरिंग करवाना चाहते हैं, स्टील फिक्सिंग वगैरह आप नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों का 28 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शटरिंग का रेट आपको मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बज्जर है। बज्जर हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं और करना भी आपको बज्जर ही चाहिए, क्योंकि रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बज्जर की निस्बत। तो आप फाउंडेशन में भी बज्जर इस्तेमाल करें और फ़र्श कच्चे करते हुए आप बज्जर इस्तेमाल करें। इस पर आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई और बर्ती का काम है। बैक फिलिंग जो हम करवाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका प्लॉट रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा है और आप उसको रोड से ज़्यादा उठा रहे हैं फिनिश फ्लोर लेवल को, तो आपकी मिट्टी ज़्यादा डलती है, तो ख़र्चा आप लोगों का ये 1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। नॉर्मली आप लोगों का 1,35,000 रुपये में सू की जो फिलिंग है वो आप लोगों की हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। इस पर आप लोगों का 28,000 रुपये खर्चा आएगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं DPC के प्रोसेस में। जो जियो मेम्ब्रेन की शीट हम डालते हैं ये उसके अखराजात हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं अगर तो आपके प्लॉट के दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि अपनी नमी उनकी तरफ ना जाए और उनकी नमी हमारी तरफ ना आए, तो आप साथ साथ जो है वो पॉलीथीन शीट लगाते हैं दोनों साइडों पे और बैक साइड पे भी लगाते हैं। और इसके अलावा जो आप लोगों का लेंटर डालते हैं, तो लेंटर डालते हुए जो आप शटरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्टील फिक्सिंग से पहले अपनी पॉलीथीन शीट बिछाते हैं ताकि लेंटर की सफाई अच्छी निकले। आपको चाहिए कि जब भी आप लेंटर के लिए ये पॉलीथीन शीट लेते हैं तो आप अच्छे साइज़ में लें, यानी कि उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बारीक शीट लगाएंगे तो बाद में लेंटर के साथ वो चिपक जाती है और निकलती नहीं है। पॉइंट नंबर 6, बिजली के बिल्स के अखराजात हैं। जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। सबसे पहले आप बोर करवाते हैं तो प्रोजेक्ट में जितना भी पानी वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है उसके लिए मोटर चलती है, लाइट वगैरह आप जलाते हैं, आप जो है कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह चलाते हैं, कटर वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके लिए आपने एक बजट रखना है। 30,000 रुपये आपने एक बिल्स के लिए रख लेना। इतना खर्चा आता नहीं है लेकिन आपने मैक्सिमम इतनी अमाउंट रखनी है। फिनिशिंग तक आप लोगों का इतना खर्चा तकरीबन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है। टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह जो हमारे घर में बाद में किचन वगैरह में घूमते रहते हैं या फिर खटमल वगैरह होते हैं, इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा और मुफीद तरीका ये है कि आप जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, जब भी आप बुनियादों की खुदाई करते हैं तो आप ये स्प्रे लाजम करें। 7 लीटर आपका केमिकल लगेगा, तकरीबन 15 से 20,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाता है लेबर को मिलाते हुए। पॉइंट नंबर 9 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 8 है, हमने स्किप कर दिया। चुगाठें हैं। चुगाठें जो हैं, एक चुगाठ आपकी तकरीबन 8,000 से लेके 8,500 तक बनती है, जिसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल हैं। बनी बनाई चुगाठें आपने नहीं लेनी है। आपने क्या करना है कि चुगाठों के साइज़ अपने मिस्त्री से लेके आपने इसके मुताबिक मटेरियल कटवाना है और उसको बाद में वेल्ड करवाना है। तो आप लोगों का मटेरियल का जो ख़र्चा है एक चुगाठ के लिए वो तकरीबन 7,000 रुपये आएगा और वेल्डिंग वगैरह करके आप लोगों का जब तक साइड पे आएगी तो आप लोगों का 8,500 तक एक चुगाठ का ख़र्चा आ जाएगा। तो जितनी चुगाठें आएंगी उसके साथ मल्टीप्लाई करें। नॉर्मली 9 चुगाठें होती हैं सिंगल स्टोरी घर के लिए, 9 से 10 हो सकती हैं, तो आप लोगों का 72,000 रुपये तकरीबन खर्चा आएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखिए, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी विंडोज़ के साइज़ कितने हैं। विंडोज़ के साइज़ बड़े होंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा, विंडोज़ के साइज़ कम होंगे तो खर्चा कम आएगा। नॉर्मली आप लोगों का 35 से 40,000 रुपया खर्चा आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल्स के लिए। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है। 1,20,000 रुपये का आप लोगों का तकरीबन मेन गेट बन जाएगा। ये इसमें भी आपकी वेरिएशन मिल सकती है, आपको डिपेंड करेगा कि आप जो गेट बनवा रहे हैं उसकी जो चादर इस्तेमाल कर रहे हैं लोहे की, उसकी गेज कितनी है। गेज ज़्यादा करेंगे खर्चा ज़्यादा है। ये 16 गेज के जो गेट हैं आजकल 1,20,000 1,30,000 तक बन जाते हैं। अगर आप स्पेनिश स्टाइल में गेट बनवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। 1,20,000 रुपये आप लोगों का गेट का खर्चा आ जाएगा। ये जो बाकी मटेरियल्स हैं अभी मैंने जो 10 बताए हैं, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 5,58,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रे स्ट्रक्चर के जो मज़दूरी के अखराजात हैं, आप लोगों के ठेकेदार का जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 6,30,000 रुपये आएगा। ये जो रेट चल रहे हैं उनकी बात करें तो जितने भी बड़े शहर हैं या फिर सोसाइटीज़ वगैरह में घर बन रहे हैं उनमें जो आपको मज़दूरी का रेट मिलता है ठेकेदार का मज़दूरी का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल होता है। गेट वगैरह लगा के देते हैं, सेफ्टी ग्रिल्स लगा के देते हैं, फ्लस्तर वगैरह करके देते हैं, फ़र्श कच्चे करके देते हैं। तो इस पर आप लोगों का 6,30,000 रुपये खर्चा आएगा। रेट की बात करें 400 से लेके 450, 500 तक भी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो चार्ज कर रही हैं। लेकिन गाँव देहात में बात की जाए
तो आप लोगों को जो रेट है वो कम मिलता है, 300 से 350 रुपये आप लोगों को रेट मिलेगा, जिसमें वो आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करके देंगे। क्योंकि गाँव में मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं तो आप लोगों का ख़र्चा कम आता है। लेकिन शहरों में सोसाइटीज़ वगैरह में क्योंकि कंपनीज़ रजिस्टर्ड कंपनीज़ काम करती हैं तो वो अपने हिसाब से सारे टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करके और अपने अखराजात को कैलकुलेट करके वो उसके मुताबिक रेट ज़्यादा देते हैं। तो आप लोगों का 6,30,000 रुपया 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा रेट आपको मिलेगा तो ये मज़दूरी का खर्चा आप लोगों का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, जो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के मटेरियल्स और मज़दूरी को मिलाते हुए टोटल खर्चा आप लोगों का आएगा वो 37 लाख रुपये आएगा। 7 मरला सिंगल स्टोरी घर की बुनियादों से लेके ममटी तक जितना भी स्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर है, प्लस्तर तक, जिसमें गेट भी लग गया है, जिसमें ग्रिल्स भी लग गई हैं, जिसमें प्लस्तर भी हो गया है, फ़र्श कच्चे भी हो गए हैं, मुकम्मल आप लोगों का जो खर्चा है वो 37 लाख रुपये आएगा। इसके बाद आपका फिनिशिंग का प्रोसेस शुरू होता है। फिनिशिंग के प्रोसेस में जो आप काम करते हैं उनके अखराजात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि यहाँ पे हैं मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है तो हम इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो अखराजात हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आप घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी का काम मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।